मालिक, ओ मालिक, जिससे आपने कुआं खरीदा था वो आया है। भैरव कौआ से टीकू बत्तख ने कुआं खरीदा था। भैरव कौआ टीकू बत्तख के घर आया। भैरव खुद भी महाकंजूस था। अरे आओ आओ भैरव, बताओ कैसे याद किया? कल ही तो तुमने कुआं बेचा है। अरे हाँ, बेचा है। वो मैं बताना भूल गया था। आपको जो कुआं बेचा है ना, सिर्फ कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं बेचा है। अगर पानी लेंगे तो पैसा अलग से देना होगा। मन ही मन टीकू सोचता है, अच्छा बेटा, मेरे से जान पट्टी, मैं बताता हूँ, टीकू नाम है मेरा। अच्छा तो अगर पानी लोगे तो पैसा अलग से देना होगा। अजी सुनते हो, बारिश का मौसम आने वाला है। हाँ जी, पता है मुझे, और हमारा घर पक्के का है, टेंशन नहीं है। टीकू बत्तख वहाँ से निकल जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास थी। अरे बारिश का मौसम आने वाला है, मेरे तो दो बच्चे हैं और मैंने अभी तक मरम्मत भी नहीं की है। मैं जाती हूँ यहाँ के राजा जी के पास, सारी बात बताती हूँ। टुनटुनी राजा जी के पास जाती है। राजा जी को अपने घर की बात बताती है। सारा सुनने के बाद राजा बाज कहता है, देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा घोंसला पक्के का नहीं बना सकता, क्योंकि मैं अगर एक पंछी के साथ ऐसा करूँगा तो मुझे जंगल के सारे पंछियों के साथ करना होगा। मैं राजा हूँ, मैं किसी को अलग अलग नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जाओ। टुनटुनी वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकलकर टीकू के दुकान पहुँचती है। अरे ओ टीकू भैया। ओ टुनटुन, आ गई। बता टुनटुन, क्या चाहिए? भैया, मुझे लकड़ियाँ चाहिए थी। हाँ, बारिश का दिन आ रहा है, जितनी मर्जी उतनी लकड़ियाँ ले जा, बस अनाज के बोरे रख के जा। देखो भैया, मैं तो अपने साथ सिर्फ ये एक अनाज का बोरा लाई हूँ। इस बार तुम मुझे लकड़ियाँ दे दो, अगली बार मैं सारा उधार चुकता कर दूंगी। देख टुनटुनी, गंदा है पर धंधा है, क्या करे? मैं यूं ही मुफ्त में नहीं बांट सकता। भूखी नंगी भिखमंगी की तरह मत आया कर। देखो भैया, तुम बदतमीजी की तरह बात ना करो। अच्छा, तो तू मुझे तमीज की कमीज पहनाएगी? निकल जा यहाँ से, फूट ले। अपमानित करके टुनटुनी को वहाँ से निकाल देता है। टुनटुनी अपने घोंसले में आ जाती है। टुनटुनी के घोंसले के नीचे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा का झोपड़ा भी टूट चुका था, लेकिन बूढ़ी अम्मा के पास पैसे नहीं थे कि वो अपना झोपड़ा बनवाती। हाय, इस बार तो बारिश में मुझे लगता है जीने नहीं देंगे, बहुत पानी पड़ने वाला है। मुनादी हुई थी। 2 दिन बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है। जंगल के चारों तरफ पानी ही पानी होने लगता है। पंछियों के घोंसले टूट टूट कर गिरने लगते हैं। टुनटुनी का घोंसला भी गिर जाता है। अरे बच्चों संभालो अपने आप को, बच्चों संभालो। बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है एक पंछी टुनटुनी और उसका 2 बच्चे घोंसले के साथ गिरे पड़े हैं, पानी में बह रहे हैं। जल्दी से बूढ़ी अम्मा उसे उठाकर अपने झोपड़े में ले आती है। फिर उन्हें अपने एक टोकरे में कंबल डालकर बिठा देती है। थोड़ी गर्मी लगने लगती है। बच्चों, तुम ठीक हो ना? टुनटुनी अपने बच्चों से पूछती है। हाँ माँ, हम ठीक हैं। माँ, ये बूढ़ी अम्मा हमें खा तो नहीं जाएंगी ना? नहीं बच्चों, ऐसा लग तो नहीं रहा है। पूरी रात खूब बारिश होती है। बारिश में बूढ़ी अम्मा के छत से भी पानी टपकता है। बूढ़ी अम्मा के घर में भी पानी भरने लगता है, लेकिन फिर अगली सुबह धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है
और मौसम साफ होने लगता है। अब लग रहा है कि मौसम साफ हो गया चिड़िया। तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो और जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम यहाँ आ सकती हो। बूढ़ी अम्मा ने कहा और खाने के लिए कुछ दाने बिखेर दिए। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खाना खाकर वहाँ से उड़ गई। उड़कर वो सीधे कालू कौआ के पास गई। कालू भैया, हमें एक बूढ़ी अम्मा ने बचाया और उनका घर पास में ही है, लेकिन उनके घर की छत हर जगह जगह से टूटी फूटी है। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? हाँ टुनटुनी बहन, हम बिल्कुल मदद करेंगे। हमारी मदद अगर इंसान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये बात धीरे धीरे जंगल के राजा तक पहुंचती है। अरे वाह, एक इंसान ने हमारे पंछी को बचाया है, हम भी उनकी मदद करेंगे। सारे पंछी जगह जगह से लकड़ी, फूस, पुआल ला लाकर उसके छत को बनाने लगे। कुछ ही देर में उसका छत तैयार हो गया। बूढ़ी अम्मा ये देखकर बहुत खुश हो रही थी कि सारे पंछी मदद कर रहे हैं। लेकिन जब टीकू को ये खबर मिली, अरे कौन मुफ्त में जाता है मदद करने के लिए, दिमाग खराब है क्या? उतनी देर वहाँ रहूँगा तो यहाँ दुकान में बेच लूँगा और ठीक ठाक मुनाफा कमा लूँगा। क्यों भाई चील? हाँ मालिक, बात तो सही है मालिक, लेकिन हम तभी गौरी सीढ़ियों से गिर जाती है। अरे मर गई, बचाओ, कोई बचाओ, मर गई। कोई भी पंछी बचाने नहीं आता है। इस टीकू को पता कैसे चलेगा? हम पंछियों को ये कुछ समझता ही नहीं है। टीकू को सबक मिलना चाहिए। टीकू जब शाम को घर पहुंचा, अरे तुम गिरी पड़ी हो। हाँ, मैं मर गई। अरे नास पीटे, तुम्हारी वजह से जंगल के पंछियों ने मेरी कोई मदद नहीं की। तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा? अरे अरे अरे, चलो चलो चलो, अरे चील जल्दी से लेकर चलो इसे हो अस्पताल। टीकू उसे लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में सारे पंछी आते हैं। देखा भैया, मैंने कहा था ना, तुम मदद करोगे तभी मदद मिलेगी। हाँ टीकू भैया, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपको काम सिर्फ निकलवाना हो। अरे ज्यादा ज्ञान मत पेल। हाँ, लकड़ियाँ नहीं दिया इसीलिए तूने